मैं आपको बता दूं, जिसको खोने के लिए कुछ नहीं होता वो कुछ भी कर सकता है। बराबर बराबर है। ऑन लेबर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर में हमको बुलाया, उनके सामने हमारी पेशी हुई पार्लियामेंट में। हमने बताया कि अगर आप श्रमयोगी मानधन योजना में 100% योगदान सरकार करती है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 18.5% करती है, और हमारे स्कीम में केवल 1.16, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के। हमने निर्मला जी से कहा, मैडम हम भारत माता के सौतेले पुत्र है क्या? है क्या? जब उनको ये दे रहे हो तो हमें इतनी कंजूसी क्यों? हम क्या मांग रहे हैं? चांद सूरज मांग रहे हैं? हम 7,500 महंगाई भत्ता, 2 बूढ़ों को जीने लायक पेंशन मांग रहे हैं। और ये लड़ाई केवल पेंशन की नहीं है, ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की, हमारे स्वाभिमान की, हमारे वजूद की। हमने कहा मर्यादा तोड़ने वालों में से नहीं है, हम तो उनकी भक्ति करते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हक नहीं छोड़ेंगे, हक लेना नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं बूढ़े लोग क्या कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, जिसको खोने के लिए कुछ नहीं होता वो कुछ भी कर सकता है। बराबर बराबर है। जीनी अपनी जिंदगी हमने। आप मुझे बताओ, आप आड़ा जीना चाहते हो या खड़ा जीना चाहते हो? खड़ा जीना चाहते हैं। आड़ा जी के क्या फायदा है? कोई नर्स भी नहीं रखेगा हमारे लिए, पैसे मिलते ही नहीं। जब 50,000 रुपये हमको मिलते थे, जब काम पे थे, तो घर में सबसे पहला खाना हमको मिलता था। तो हमें जीतना है और हम जीतने जा रहे हैं। ये हमें सुनने में आया है, जी बिजनेस और कई वर्तमान पत्रों में आया है, आपकी पेंशन 5,000 रुपये करेंगे। हमने मंत्री जी को बोला है लास्ट मीटिंग में, सर अनेक राज्यों में 3,000 4,000 रुपये वृद्धापकाल पेंशन मिल रही है। बराबर 2 वृद्ध एक घर में होते हैं तो 6,000 रुपये लेके जा रहे हैं, 8,000 रुपये लेके जा रहे हैं। और हमें आप 5,000 3,000 देंगे तो हम आपकी तरफ उस नजर से देखेंगे, हो गया तेरा। अगर आपसे दान मांगता है, 10 पैसे चारानी देते हो, तो जो नजर से वो आपको देखता है, उस नजर से हम गवर्नमेंट को देखेंगे। उनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को, हमें देना चाहिए और हम लेके। हम फुकट नहीं मांग रहे, हमारा पैसा भरा है, जिंदगी भर भरा है, और जिन्होंने कुछ नहीं दिया उनको फुकट बांट रहे हो। क्यों? आप इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करना चाहते हो और इस देश को भिखारियों का देश बनाना चाहते हो, ये हमें मंजूर नहीं है। बराबर, हमें इस देश को स्वाभिमानी लोगों का देश बनाना है। हम भीख लेके, कटोरा लेके आपके पास नहीं आ रहे हैं, हम आपके पास उस तेजस्वी सन्यासी जैसे आ रहे हैं जिसने पुण्य कमाया है और बोलता है कि माई भिक्षा दे। भीख नहीं मांग रहा, भिक्षा मांग रहा है। और अगर वो भिक्षा हमें सही से नहीं मिली तो श्राप तुम्हें मिलेगा, ये पक्का है, जरूर। बराबर है। मेरे शब्दों का गलत अर्थ मत निकालना। हम किसी पक्ष पार्टी से नहीं है, हम किसी सरकार के विरुद्ध नहीं बोल रहे, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बोल रहे, लेकिन हम अपने हक की बात कर रहे हैं जो हमारा है। और इस व्यवस्था में हमारी दुर्व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। बराबर है। इसलिए हमें एकत्रित होना है और हमारा हक लेना है। हमारे जिंदगी के 5-10 साल बचे, वो हम स्वाभिमान से गुजारना चाहते हैं। हम किसी के भरोसे, रहमत पर, भीख पर जिंदा नहीं रहना चाहता। चाहे वो घर में बेटे की भीख हो, चाहे समाज में किसी की हो। क्या व्यवस्था है? अगर मुझे आज एक दाखिला पटवारी से चाहिए तो मैं पटवारी के पास दाखिला नहीं ले सकता, मुझे किसी भाऊ के पास जाना पड़ता है, पॉलिटिशियन के पास। फिर वो बोलता है इसको दाखिला दे दो। मतलब मेरी स्थिति भिखारी जैसे आपके दरबार में आके नाक मुझे रगड़ना है, फिर व्यवस्था है किसकी? बराबर है क्या? हम चाहते हैं व्यवस्था मेरे देश की ठीक हो, और इसके लिए हम कार्यरत रहेंगे। आज भी है, कल भी रहेंगे। हाथ उठाइए।